नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज कुछ गैप के बाद मेरे गार्डन में मैंने आपको दिखाया है। शॉर्ट में डाल रही थी, लाइव में कर रही थी बट मैं गार्डन को ऐसे इतने अच्छे से नहीं दिखा रही थी। मैं कर रही थी मेरा काम, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। बहुत खुशी रात को ही भले ही टाइम मिले, रात को जाके देख-दाख के आ रही थी मैं मेरे पौधों को। आज मैंने सोचा बहुत ऐसे गैप करना अच्छी बात नहीं है। आप लोग को दिखाती हूँ, देखिए ये मेरा गार्डन है और ये कबूतर को मैंने डरा के भगाया है। अगर कोई इसके अगेंस्ट है तो आई एम सॉरी। और ये देखिए ये क्या हाल हो रखा है। वीकेंड पे मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ मेरे पौधों का। ये मैंने गुलदाउदी की कटिंग्स लगाई थी, एकदम सूखी नहीं लग रही है, ग्रीन लग रही है तो मैं ज़्यादा इनको टच नहीं करूँगी। बस इसमें जो सूखे-सूखे पत्ते हैं वो हटा रही हूँ। कुछ में ग्रीन पत्ते हैं, तो वो ग्रीन पत्ते इज़ एन इंडिकेशन कि वो अभी भी कोशिश हो रही है। और ये देखिए हमारे छोटे गार्डनर साहब लगे हैं, वो भी कह रहे हैं मम्मी मैं भी पानी डाल देता हूँ। तो उन्होंने पानी डाला है। और ये बात विवान मेरा बेटा है, विवान को भी पता है कि पानी एकदम कम डालना है। और ये देखो इसको मैं लगी हुई हूँ, कुछ इसमें से कटिंग्स खराब हो गई हैं, जो कि मैं हटा रही हूँ और कुछ फ्लावर बड्स भी खराब हो गई हैं, वो भी मैं कट कर रही हूँ। सूख गई हैं तो मैं उन्हें हटा रही हूँ और कुछ उसमें देख रही हूँ, कुछ कटिंग्स कैसी हैं, ठीक है कि नहीं है, तो उन्हें भी मैं हटा रही हूँ। और हमारे गार्डनर साहब हमें डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, इधर-उधर मम्मी ये चाहिए, वो चाहिए और सब करना भी है। देखिए दौड़ रहा है, मुझे भी करना है, उसको एक्चुअली बालकनी में जाना था और बालकनी में बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तो इसलिए मैं ये गमले को अंदर लेकर आ गई थी ताकि वो बेटे को भी लगे कि हम कुछ कर रहे हैं और ठंड का भी ज़्यादा उसके ऊपर असर ना हो। हमारे यहाँ पे काफ़ी ठंडा हो गया है और स्पेशली बालकनी में बहुत ठंडी हवा चलती है, जहाँ पे मैं पौधे रखती हूँ, तो मुझे पौधों को भी काफ़ी बचाना पड़ता है और मुझे भी काफ़ी टोपी-वोपी पहन के फिर जाना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं बीमार हो गई तो मेरे पौधों का कौन ख़्याल रखेगा? यही सोच-विचार के बाद मैंने इसको करा है। बहुत दिनों से मैं देख रही थी कि मैंने कटिंग्स तो लगा दी हैं, पर जो कटिंग्स हेल्दी नहीं है उन्हें हटा देना ही अच्छा है। और ये मैंने कटिंग्स लगाई थी जो हम लाते हैं फूलों के स्टॉल से पौधे, मतलब प्लांट्स फ्लावर्स जो लाते हैं फ्लावर शॉप से, वहाँ से मैं लाई थी। मैं सोचा चलो इनको ट्राई करती हूँ, कुछ हर्ज तो है नहीं। और हमारे यहाँ अभी भी गुलदाउदी का पौधा काफ़ी महँगा बेच रहे हैं, तो मैं सोच रही थी क्या क्या पता कटिंग से चल जाए। तो वही मैंने करके अब मैं गार्डन में आई हूँ आज, बेटे को लगा के दूसरे काम में। तो मैं इधर आ गई हूँ बालकनी में और ये मिट्टी मैंने अर्बन से मँगाई थी। कुछ 40 50 या 60 रुपीज़ 5 किलो के थे। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिक्स है, बट मुझे लगता नहीं है कि मिक्स है, पर पता नहीं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ, ये मिट्टी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। क्या है ना, मिट्टी का कलर और टेक्सचर देख के समझ में आता है कि मिट्टी कैसी है, तो वो मुझे अच्छी लग रही है। तो लेट्स सी प्लांट्स पे कैसे असर पड़ता है। और जो मिट्टी मेरे पौधों में मैं लगा रही थी, उससे तो मुझे काफ़ी बेटर लग रही है और 1 आध 2 दिन में मैं थोड़ी-सी इसमें खाद भी डाल दूँगी। तो लेट्स सी ये जेरेनियम का पौधा है, बहुत दिनों से रखा था ऐसा, और ये सिलोसिया का है। तो आज मैं ये पौधों को ही लगाती हूँ और ये गमले मुझे हमारे लोकल मार्केट में 20-20 रुपए के मिल गए तो मैं ले आई हूँ। बट वही है, इसमें छेद करने के लिए मुझे चाकू गरम करना पड़ेगा, तो फिलहाल मैं उसमें नहीं लगाऊँगी। मेरे पास कुछ कंटेनर्स मैंने पहले से तैयार करके रखे थे। मैं एक्चुअली नए खरीदना नहीं चाहती थी, मेरे पास जो वेस्ट है उसी में से लगाना चाहती थी। पर कुछ ऐसे थे जो कुछ पौधे होते हैं जिनको ज़्यादा जगह चाहिए होती है और मेरे कंटेनर्स भी काफ़ी ख़त्म हो गए थे। तो फिर फाइनली मैंने खरीद के लाई और मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं मिले। 20-20 रुपए का एक गमला इस मेरे हिसाब से तो ठीक है। और ये देखो, ये सिलोसिया का पौधा है। ये इसमें एक्चुअली पानी की कमी की वज़ह से ऐसा हो रहा है।
मेरे पौधे काफ़ी खराब हो रहे थे ज़्यादा पानी देने से, तो मैंने क्या करा था कि पानी कम कर दिया था काफ़ी, तो अब वो मुरझा रहे हैं पानी कम की वज़ह से। तो मैं काफ़ी असमंजस में हूँ कि पानी कितना दूँ, तो वही अब देख-देख के दे रही हूँ। ये एक और कंटेनर है देखिए सैनिटाइज़र के जो 5 लीटर की कैन आती है उसको मैंने काट के उसमें करा है और इसमें मैं करना चाहती हूँ, पर मैं जो पौधा इसमें लगाने का सोच रही हूँ ये गुलदाउदी लगाना चाहती हूँ बट गुलदाउदी को मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो ये एक और मेरे पास कोल्ड ड्रिंक का मैंने प्लांटर बनाया है, उसमें लगा रही हूँ। मेरा पहले आइडिया यही था कि जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उनमें लगाती हूँ पर कुछ जो मैं लाई थी वो नहीं उसमें फिट हो रहे थे। तो फिर फाइनली मुझे नए लाने पड़े और ये देखिए डेलिया का पौधा है, काफ़ी ठीक ही लग रहा है। इसमें एक्चुअली कुछ बीमारी हो रही थी, तो मैंने उसपे नीम ऑयल स्प्रे करा है, अभी भी थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है मुझे और सिंस मैंने इसको ऐसे उठाया है तो मैं सोच रही हूँ जो सूखे-सूखे पत्ते हैं वो हटा देती हूँ। हर पौधे को इतने प्यार से छोटे बच्चे से बड़ा करना पड़ता है। पर मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से उनकी देखभाल करूँ और जब कोई खराब होता है पौधा तो मुझे बहुत दुःख होता है। ये देखिए मैंने नया भी सीखा है कि कैसे कोई प्लास्टिक या जो पॉली बैग या ऐसे गनी बैग में पौधे होते हैं वो निकाल लूँ क्योंकि ये मैं यूज़ कर सकती हूँ, किसी कटिंग को लगाने के लिए या कोई पौधा नया उगाने के लिए। ये काफ़ी अच्छे यूज़ में आते हैं। तब मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने बड़ा ये डेलिया के लिए काटा था। अब इसमें लग जाएगा डेलिया हमारा और ये मिट्टी मुझे अच्छी लग रही है। और ये आपने देखा है जो मेरा होममेड शॉवल है मेरे पास कोई ऐसे शॉवल नहीं था मिट्टी डालने के लिए, तो मैंने यही यूज़ कर रही हूँ। इसके एजेस काफ़ी शार्प होते हैं बॉटल के, तो मिट्टी निकालने के लिए अच्छा होता है, नहीं तो मेरे नेल्स में घुस जाती थी मिट्टी। जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता था, हम खाना-वाना खाते हैं। अ, अब प्राउड नहीं है कि मेरे फ़ोन की मेमोरी ख़त्म हो गई, तो मैंने और भी पौधे लगाए और भी काम किया जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो अब मैं यही दिखा रही हूँ कि मैंने ये कुछ पौधे लगाए हैं। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लाइक करिएगा इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया होगा तो और अगली बार तक अपना ख़्याल रखिएगा, ठीक है? शेयर करिएगा मेरे वीडियोज़। चलो मिलते हैं अगली बार, बाय-बाय।